हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का जेई टी पॉइंट में। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अभी तक हम देख चुके थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक हो चुका था। स्टार्ट करते हैं हम अपना एक कोटेशन के साथ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डेली डेली पढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपना एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज अब बोर मॉडल हो गया था, आज उसका एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। देखते हैं जैसे एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल। ये डेरिवेशन नहीं है, बस हमको ये याद रखना है कि रेडियस की वैल्यू क्या है। जैसे हम रेडियस कैलकुलेट करें तो रेडियस की वैल्यू क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड सबको पता है, एंगेस्ट सॉरी एटॉमिक नंबर एन ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिट। तो हम हमारे ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम बात करें कि वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला तो हम ये आएगा क्या 2.188 इंटू 10 पावर 6 जेड बाई एन। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है जेड? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? ऑर्बिट। इसमें है ये ध्यान रखने वाली बात है, ये मीटर पर सेकंड में है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन। देखिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि डेरिवेशन। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस, हमको रेडियस का फॉर्मूला पता है, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10 इंटू इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन में। तो अगर हमको फर्स्ट ऑर्बिट पूछ रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट एन की वैल्यू 1 रख देंगे और जेड की वैल्यू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.529। सेकंड के लिए एन की वैल्यू हम 2 रख देंगे और जेड के लिए 1 कांस्टेंट, तो 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉन। वैसे ही आर के थर्ड ऑर्बिट के लिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.529 इंटू 9। फोर्थ के लिए 0.259 इंटू 16 एंगस्ट्रॉन। मतलब सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एटम। निकालना है तो रेडियस निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, थर्ड ऑर्बिट तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ रख देंगे 3, 3 का स्क्वायर तो 0.2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.529 इंटू 9/2। सिमिलरली फॉर फिफ्थ ऑर्बिट का तो ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का रेशियो हम देखेंगे तो यहाँ से ये चीज कटा ये और 2 से 2 कटा तो 9/25। तो रेडियस रेशियो सॉरी रेशियो दोनों ऑर्बिट का क्या आ गया 9:25। भाई रेशियो करना था, जिसका पूछा था उसको पहले लिख दिए, उसके बाद नीचे सेकंड। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2। तो रेडियस फिर निकालना है तो पहले सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का निकालना है तो एन की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 1 तो 0.259 इंटू 4। सिमिलरली 3 के लिए 0.29 इंटू 9। अगर इनका रेशियो ले लें, अगर हम कहें कि इनका रेशियो ले लें 9 इंटू 4 पॉन 0.529 इंटू इंटू 9/3 यहाँ 4/1। तो यहां से हम देखेंगे ये कट गया तो इधर क्या आ गया 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 एक सेकंड, ऑर्बिट ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4:12:9। क्या रेशियो 12:9, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 4:3, 4:3। ये करेक्ट है। इसको ये 4:3, 4:3, 4:3 है। ठीक, ये कट जाएगा ना तो 12/9, तो ये क्या आ जाएगा 4:3। तो रेशियो क्या आ गया 4:3। मतलब क्या कि अगर रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2 लेंगे तो उनका रेशियो क्या आएगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2। फिर सिमिलरली आर की रेडियस क्या हमको पता है, आर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो सीधा अगर एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, अगर बात क्या अगर बोलेगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन।
मतलब अगर सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्या थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या पूछा जाए थर्ड, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे, तो फोर्थ सेल्स में, फोर्थ, क्योंकि ग्राउंड नीचे होगा ना, तो फोर्थ सेल में। तो ऐसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ, थर्ड। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड सेल ऑफ Li+2। तो यहाँ पे आर रेडियस की वैल्यू तो ये आ जाएगी 0.529/9। ऐसे यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 0.529 इंटू 4/3। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, सेकंड स्टेट अपॉन सॉरी अपॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो वैल्यू आए तो आंसर क्या आ जाएगा 27:4। क्या आ जाएगा 27:4। 27:4 मतलब क्या समझ में आया कि अगर हम रेशियो लेंगे तो इसके फॉर्म में आ जाएगा। बस यहाँ ये ध्यान देने वाली बात थी कि जो एक्साइटेड स्टेट है, अगर सेकंड एक्साइटेड होगा तो थर्ड सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, calculate the velocity of an electron placed in third orbit of the hydrogen atom, also calculate the number of revolution per second that this इलेक्ट्रॉन मेक अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमको पता है क्या, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। हमको निकालना क्या, वेलोसिटी निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना, सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.1 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकंड में। तो इसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन ऑर्बिट प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 3 रख दी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 7.27 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को वेलोसिटी अपॉन 2πr कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2πr। 2πr क्यों, क्योंकि एक सर्किल अगर मान लेते हैं, सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, सर्किल का सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होता है 2πr, तो वही तो की है v अपॉन 2πr। तो वेलोसिटी अपॉन कर दिए 2π, r की वैल्यू n स्क्वायर बाई ए, यहां से रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2.4 3 इंटू 10⁻14 आरपीएस, रेट पर क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन पर सेकंड की बात कर रहा है। क्वेश्चन स्टार मान लीजिए आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन विल टेक फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। मतलब क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है। हमको क्या पता है, टाइम टाइम इज इक्वल टू टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम डिस्टेंस को अगर 2πr, क्योंकि एक मान लेते हैं कि क्या एक सर्किल है, सर्किल का रेड सरकमफ्रेंस 2πr अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है 2218 इंटू 10⁶ जेड स्क्वायर बाई एन। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे जेड बाई एन की वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम वैल्यू रख दिए 2.314 इंटू इतना, यहाँ से 2 से 2 कटा, 2 2 जा 4 2, तो ये आंसर आ जाएगा 3.05 इंटू 10⁻16 सेकेंड, 16 सेकेंड। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार मान लीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिसमें स्टार है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आगे अच्छा, एनर्जी, अब जैसे हम वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम और क्या निकालें रेडियस, वैसे ही अब हमको निकालना क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या निकालना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हमको पता है एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, दोनों ये डेरिवेशन है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस इसकी वैल्यू याद करना है दो में। अगर En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोलेंगे, और या फिर अगर जूल पर एटम में इसकी वैल्यू है तो जूल पर एटम ही इसकी वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू याद करना है। प्लीज आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ निकाल लीजिएगा। फिर भी ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, दोनों में, जूल पर एटम में भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी पूछेगा। तो हमको पता है En इज इक्वल टू एनर्जी। अच्छा, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी में माइनस साइन इंडिकेट दैट लिखा है। अच्छा, ये क्या, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड न्यूक्लियस, ये रीजन है। मतलब ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना एनर्जी के एक्सप्रेशन में, ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ क्या है, बाउंड है, क्या है बाउंड है। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं,
कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का, टोटल एनर्जी ये 1/r ऑन इंक्रीजिंग रेडियस, टोटल एनर्जी इंक्रीज। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन है, क्या इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ये माइनस है तो माइनस मतलब आर ऊपर हो जाएगा। तो जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम अगर डिफरेंस निकाला जाए, दो ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, En2 माइनस En, मतलब ये चेंज इन एनर्जी दिखा रहा है, तो इसकी वैल्यू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ठीक, ये कुछ वैल्यू दिया है यहाँ पे लेना है। ये फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस निकालने का, दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस, दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस निकालने के लिए। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, कुछ डेफिनेशन, उसके पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, वो बोल रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल क्या होता क्या है, तो एक एनर्जी होती है जिसको रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन को गैसियस आइसोलेटेड एटम से क्या करें, निकाला जा सके। जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, सेपरेशन एनर्जी देख लेते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में, कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है, कितनी एनर्जी लग रही है रिमूव करने के लिए, उसी को बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी किसे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट क्या है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना हो उसे बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, उसे बोलेंगे एक्साइटेशन। अगर बोला जाए सेपरेशन एनर्जी क्या है, तो आप बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव किया, एक्साइटेड से रिमूव किया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड से रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे, सेपरेशन। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट भेजेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, कहाँ, कब, गैसियस आइसोलेटेड एटम में। तीनों का, तीनों आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत डिफरेंस है तीनों में, तीनों एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Li+2 आयन फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, क्या पूछा, Li+2 आयन का सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला अभी निकाले थे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन। जेड की वैल्यू यहाँ 3 है, लिथियम इलेक्ट्रॉन इन एग्जिस्ट इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड सेल्स में। कितना, अरे भाई बोलो ना, समझ में आया कि नहीं, थर्ड, तो बस वैल्यू रख देना, कितना वैल्यू आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, बोलो तो यार। ठीक, अब क्या लिखना है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Li+2 आयन फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, बस निकाल देना, तो आंसर आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड। अच्छा, अगर बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट सेकंड, सेकंड सेल्स, सेकंड सेल्स। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इन थर्ड सेल्स। ठीक, वही वैल्यू रख दिया तो 9/4, तो रेशियो क्या गया, 9:4 का रेशियो आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, हम बात करते हैं, द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, देन द रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। तो ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितना दिया, 13.6, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट -13.6। अब हमको क्या पता, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात कराएगा, तो सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3.4, तो E2 - E1 कर देंगे क्योंकि चेंज पूछ रहा है, तो
3.4 प्लस 13.6 बराबर कितना आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आया? यार मान लीजिए क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा कुछ गोल्डन टी पॉइंट है। गोल्डन टी पॉइंट देखिए, जैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल ही एप्लीकेबल, ये आगे बताएंगे ही, केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। ठीक, इफ जेड की वैल्यू सेम तो ई एन इज इक्वल टू ई एच इंटू वन बाई एन, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं अभी जो पढ़े तीनों, कौन कौन से फॉर्मूले उसके बता दे पहले। क्या ई एन की वैल्यू निकालने के, वी एन और आर एन की वैल्यू, हाइड्रोजन एडी तीनों पढ़े, उसी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, कि इन चारों ऑप्शन में रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट सबसे मिनिमम किसमें होगा, किसमें मिनिमम होगा? तो आंसर इसका होगा ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम। ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम की वैल्यू लगा। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट विल बी। इसका क्या पूछ रहा है? द एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला सीधे लगा दीजिए, ई एन इज इक्वल टू, डिफरेंस पूछ रहा है, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1 माइनस एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन। तो एन टू की वैल्यू मतलब 3 का स्क्वायर, एक्साइटेड स्टेट है सेकंड मतलब थर्ड, और माइनस 1, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितना आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड लेवल इन डबल आयनाइज्ड लिथियम। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? द एनर्जी ऑफ ग्राउंड लेवल पूछ रहा है। तो देखते हैं हम ग्राउंड एनर्जी पे, एनर्जी का डिफरेंस ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर 3, तो एन की वैल्यू 1, तो ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का, अगर ग्राउंड स्टेट लेवल इन डबल आयनाइज्ड लिथियम, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना, तो एन की वैल्यू 3 का स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई एन इज इक्वल टू माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्या व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन लिथियम प्लस 2, लिथियम प्लस 2 में एक्साइटेड स्टेट में वैल्यू बताना है। तो क्या पूछना है, व्हाट वुड बी रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है, क्या 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन की वैल्यू रख दिए जेड, आर एन की वैल्यू क्या निकल गई 1.56 एंगस्ट्रॉन, क्या निकल गए 1.56 एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मच एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये आप लोग करिएगा, ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताइएगा, एक बार इस क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट सॉल्व करके कमेंट इसका आंसर बताइएगा, कमेंट ऑन यूट्यूब चैनल पे आप लोग कमेंट करिए। ये क्वेश्चन एक होमवर्क है आप लोग के लिए, ये आप लोग करिएगा। ये हमारा था तीसरा लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, हम जेईई मेंस का सिलेबस कर रहे हैं, कवर करवाऊंगा पहले थ्योरी फिर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक्स।